हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके आगामी बोर्ड के एग्जाम, 10th का बोर्ड का एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में 5 नंबर फ्री में लेने का उपाय बताने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में तथा किसी भी एकेडमिक एग्जाम में आपसे 5 नंबर का नोटिस पूछा जाता है और उस नोटिस को लिखने में बच्चे या तो गलत तरीका अपनाते हैं, गलत फॉर्मेट का यूज करते हैं, जिसके कारण उनका पूरा नंबर नहीं मिल पाता, या फिर वो प्रश्न न समझ पाने के कारण छोड़कर चले आते हैं और वो 5 नंबर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपसे ना कोई गलती होगी, ना ही आपका प्रश्न आपसे छूटेगा। तो यदि आप चाहते हैं 5 नंबर फ्री में लेना तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये नोटिस का फॉर्मेट दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या क्या हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट कहता है अ नोटिस इज रिटेन इन बॉक्स। हमेशा जब भी आप नोटिस लिखें तो वो एक बॉक्स में लिखें। जैसे ये बॉक्स बनाया हुआ है, इस तरह के बॉक्स में ही आप नोटिस लिखेंगे। आगे देखेंगे, नेम द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग अथॉरिटी इज रिटेन ऑन द टॉप। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है और या जो इशूइंग अथॉरिटी है, यानी जो नोटिस ये लिख रहा है ना, उसके कार्यालय का नाम, ऑफिस का नाम, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर, इस बॉक्स के सबसे ऊपर मिडिल में कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। याद रखना है क्या? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है द वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन्ड इन कैपिटल लेटर। और उसके ठीक नीचे जहां आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, उसके ठीक नीचे वर्ड जो है, शब्द जो है नोटिस, इस नोटिस को लिख देना है। NOTICE, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, नोटिस लिख देना है, वो भी कैपिटल लेटर में। आगे बढ़ेंगे, A precise title should be given to indicate what the notice is about। अब एक नोटिस का टाइटल देना है, हेडिंग देना है, जो इंडिकेट कर रहा हो कि ये नोटिस जो है ना वो किस बारे में है। तो उसके लिए एक टाइटल आपको लिख देना है। और ये सोचना आपको नहीं है, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ही टाइटल लिखा हुआ है, बस वहां से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ भी एक ध्यान क्या रखना है कि टाइटल भी जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में नहीं होगा, कैपिटल लेटर में होगा। इसको ध्यान में रखना है। कैपिटल लेटर में कौन कौन? ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिडिल में, सबसे ऊपर टॉप पे, नोटिस जो वर्ड है वो भी कैपिटल में, और हेडिंग या टाइटल जो लिख रहे हैं आप वो भी कैपिटल में ही होना चाहिए। और यहाँ पे बाईं ओर देखेंगे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे। कौन सा डेट? जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है बॉडी के बारे में। बॉडी के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है इट मस्ट कंटेन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्पस इंक्लूडिंग डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू एंड एनी अदर डिटेल। यानी ये जो आपका बॉडी होना चाहिए, नोटिस का जो आप बॉडी लिख रहे हैं ना, तो उसमें जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो उस नोटिस से संबंधित है, वो सारी चीज़ें उस नोटिस में होनी चाहिए। जैसे उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए, वेन्यू मेंशन होना चाहिए, और भी अदर चीज़ आप देना चाहते हैं तो वो मेंशन होने चाहिए। इसको इस तरह समझिए, जैसे आपके घर में अगर शादी है या कोई अवसर पे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, और उन इनविटेशन कार्ड में, आमंत्रण पत्र में आप यदि डेट न डालें तो वो जिसको आप देंगे वो किस डेट को आपके यहाँ आएगा, क्लियर नहीं होगा। अगर टाइम नहीं देते हैं किस समय में आएगा तो भी क्लियर नहीं होगा। जगह भी बताना होता है कि किस जगह पे ये आयोजन होने वाला है। तो जिस प्रकार कार्ड आप
देखते हैं उसमें टाइम मेंशन होता है, डेट मेंशन होता है कि फलाने तारीख को मेरे घर में शादी है, फलाने तारीख को भोज है, तो भोज भी कब है, तो संध्या शाम को 6 बजे से आपके आने तक, ऐसा मेंशन हम लोग करते हैं। तो जब तक टाइम, डेट और प्लेस नहीं बताइएगा तब तक वो नोटिस भी आपका कार्ड की तरह अधूरा होगा। तो बॉडी में इस चीज़ को मेंशन आपको करना है। चलिए इसको पूरे डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। करना कुछ नहीं है, ये बस समझ लीजिए, फॉर्मेट समझ लीजिए, करना कुछ नहीं है, बस जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न में से ही सारे चीज़ों को देखकर उतार देना है, बस खोज खोज के उतार देना है, इतना ही काम करना है, आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। चलिए ये भी बॉडी के लिए है तो इसको भी हम लोग नीचे समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये इस फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ लिखेंगे, नोटिस कहाँ लिखेंगे, हेडिंग कहाँ लिखेंगे, डेट कहाँ लिखेंगे और ये बॉडी बीच में लिखेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद सबसे नीचे बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर लिखेंगे सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन। और ये अपने से नहीं लिखना है, आपके प्रश्न में आपका नाम और उसका डिजिग्नेशन, उसका क्या पद है ये दिया रहेगा, बस प्रश्न में से इसको उतार देना है। अपना से दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जो भी प्रश्न में चीज़ें हैं उसी चीज़ को यहाँ पे बस उतारते जाना है, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इस फॉर्मेट में किस पार्ट से कितना नंबर मिलता है, मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ अपने मन से नहीं, ये जो बिहार बोर्ड जो है ना, वो आंसर की जब जारी करता है हर एग्ज़ाम के बाद, उस पैटर्न, जो पैटर्न फॉलो करता है बिहार बोर्ड, उसी पैटर्न पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस नंबर को समझ लेते हैं। जैसे ही आपने ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स आपने एक रेक्टेंगल शेप में बना दिया, तो ये आपको हाफ नंबर दे देगा। केवल बॉक्स बनाने से आपको आधा नंबर मिल रहा है। उसके बाद ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्कूल आपने लिख दिया, ये भी आपको आधा नंबर दे देगा। ये नोटिस जो वर्ड है इसको सही जगह पे आपने लिख दिया, ये भी आपको हाफ नंबर दे देगा। टाइटल जो कि क्वेश्चन से ही पुटअप कर लेना है, ये भी आपको हाफ नंबर दे देगा। और ये सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन जो ये भी आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा, उस क्वेश्चन से देखकर उतार देना है, ये भी आपको हाफ नंबर दे देगा। अब देखिए 1 2 3 और यहाँ पे देखिए डेट आपने लिख दिया, डेट मेंशन कर दिया, ये भी हाफ नंबर देगा। यानी कुल मिलाकर आपने अभी तक 3 नंबर पा लिया। आपने किया कुछ नहीं, बस प्रश्न में से चीज़ों को उतारा है, आपने 3 नंबर पा लिया। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखेंगे, संभव हो तो आप इस फॉर्मेट को वीडियो पॉज करके अपने बुक में, कॉपी में बना लें, नोटबुक में इसको बना लें, ताकि आप जब कभी भी देखना चाहें वो आपको मिल जाए आसानी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। कह रहा है यू आर कविता, आप कौन है? कविता हैं, सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल। राइट अ नोटिस, आप कविता हैं और आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं अपने स्कूल के म्यूजिक क्लब की। म्यूजिक क्लब की आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड, और एक नोटिस लिखिए 50 से 60 शब्दों में। यानी 50 से 60 शब्दों से अधिक में आपको नोटिस नहीं लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट एन इंटर स्कूल कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। आपको क्या करना है कि एक नोटिस लिखना है जिसमें सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को सूचित करना है, इन्फॉर्म करना है कि विद्यालय में एक इंटर स्कूल कंपटीशन का ऑर्गेनाइज होने वाला है, और उसमें जो चाहते हैं आए, देखें, पार्टिसिपेट करें, ऐसा आपको ऑर्गेनाइज कर देना है और ऐसा एक नोटिस बना देना है। अब इस नोटिस को बनाने के लिए हम कहीं से कुछ ना करेंगे, बस जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न में से ही हम चीज़ों को लेना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ अपने स्कूल का नाम आप लिख देंगे। एड्रेस नहीं लिखना है, बस विद्यालय का नाम लिख देना है। एड्रेस यहाँ मेंशन नहीं करना है, और किस में करना है? कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है। उसके बाद ये आधा नंबर बना देगा। सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेंगे,
बॉक्स आपको आधा नंबर देगा, उसके बाद एक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल का नाम यहाँ आप लिख लेंगे। चलिए उसके आगे चलेंगे, इसके ठीक नीचे नोटिस वर्ड को लिख लेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में बाईं ओर डेट मेंशन करेंगे, और डेट मेंशन करने का तरीका यही होगा 8 सितंबर 2022 ऐसा मेंशन करेंगे। ये मेंशन नहीं करेंगे कि जे 8/9/2022 ऐसा मेंशन नहीं करेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ये डेट मेंशन करने का तरीका, डेट लिखने का तरीका, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद है नीचे है हेडिंग या टाइटल। तो हेडिंग टाइटल कहाँ से लेंगे, आपके प्रश्न में ही है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, बस यही आपका क्या हो गया, यही आपका टाइटल हो गया। इसी टाइटल को यहाँ पे हम उतार देंगे। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम का 2021 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, और उसी सवाल को हम लोग यहाँ लेकर समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बड़ी की तरफ चलते हैं। तो बड़ी में भी कुछ करना आपको नहीं है, आप यहाँ है ना 2 चीज से शुरुआत कर सकते हैं। बड़ी की शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है दिस इज इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, या नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। ये 2 लाइन आपको याद करना होगा। किसी भी प्रकार के नोटिस को लिखने के लिए इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये लाइन आपको याद करना होगा, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या करना है, हमारे स्कूल में एक इंटर कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है, इसी के बारे में सूचना न देना है जी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आवर स्कूल यानी हमारा स्कूल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन। हमारा स्कूल जो है एक इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए, समझिए जरा ठीक से। अब क्या हमने कहा था कि जो उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए, इतना चीज़ तो कम से कम मेंशन होना ही चाहिए। तब उसके बाद क्या करना है, अगर डेट लिखना है तो ऑन 2 अक्टूबर 2022, यानी ये जो डेट लिखेंगे, जिस डेट में आपका कार्यक्रम होने वाला है वो डेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद संभव हो तो उसका दिन लिख देंगे, डे लिख देंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जयंती मनाते हैं, तो गांधी जयंती के अवसर पर ये कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ होगा, प्लेस भी आपको देना होगा। तो कहाँ होगा, इन द स्कूल ग्राउंड, इस स्कूल के कंपाउंड में होने वाला है। और टाइमिंग भी आप दे सकते हैं कि कितने टाइम पे स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 PM। इतना काम करना। अब उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, इसको भी आपको अपने मन से नहीं लिखना है। कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में। अब देखिए यू आर कविता दिया ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कविता लिख देंगे, ठीक ना। उसका नीचे नाम लिख देंगे, और नीचे देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना, उसका पोस्ट दे रहा है ना, उसका डिजिग्नेशन दे रहा है सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब। तो नीचे लिख देंगे क्या, उसका डिजिग्नेशन लिख देंगे सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब। बस इतना ही करना है, ये 5 नंबर आपका तय हो गया है ना। कुछ करना कुछ नहीं है, प्रश्न में से जो चीजें हैं बस उसी को लेकर उतार देना है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एक बॉक्स बना देना है, बॉक्स हमने बना दिया। उसके बाद क्या था कि सबसे ऊपर अपने विद्यालय का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल कैपिटल में। उसके नीचे क्या करना था, उसके जस्ट नीचे नोटिस जो वर्ड है NOTICE, इसको कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बगल में बाईं ओर डेट मेंशन करना है। डेट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखिए, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सितंबर 8, 2022 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब
एक उसका हेडिंग और टाइटल हमने लिख दिया, हेडिंग और टाइटल लिख दिया। इसका टाइटल क्या था? लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, यानी कुछ खोया है, उसके लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा, इस प्रकार के लॉस्ट या फाउंड वाले जो भी नोटिस हैं, इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना होगा। वो तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए आपको डेट, प्लेस और टाइम मेंशन करना निश्चित रूप से अनिवार्य है। और अगर कोई कुछ खोया है या कुछ आपने पाया है, लॉस्ट या फाउंड जो भी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे ना, ये लाइन आपको याद रखना होगा, बस इसी से शुरुआत करना होगा। शुरुआत हमने किया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज इन्फॉर्म्ड दैट, यानी सभी विद्यालय के सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ठीक ना। क्या हमने लिखा? माई फोल्डर बैग हैज़ लॉस्ट, मेरा जो बैग है ना वो खो गया है। तो देखिए यहाँ पे बस उसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। व्हाट लॉस्ट, व्हाट फाउंड, व्हाट लॉस्ट, व्हाट फाउंड, यानी कहने का मतलब कि क्या खोया है, क्या खोया है। जब तक क्या खोया क्या पाया हम नहीं मेंशन करेंगे, तब तक कोई कैसे जानेगा, ठीक ना। तो हमने क्या कहा कि जब माई फोल्डर बैग हैज़ लॉस्ट, मेरा जो फोल्डर बैग है वो लॉस्ट हो गया है। अब वेन, कब हुआ है, कब हुआ है? तो ऑन 7 सितंबर 2022, यानी 7 सितंबर को खो गया है ना। उसके बाद कहता है वेयर, कहाँ खोया है, इसका भी मेंशन होना चाहिए ना। तो हमने लिख दिया इट लेफ्ट इन स्कूल लाइब्रेरी, यह स्कूल लाइब्रेरी में छूट गया था। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी उसकी पहचान, जो चीज़ खोया है उसका पहचान क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है। तो उसके लिए हमने लिख दिया, देखिए बड़ी ही आसान शब्दों में, द बैग इज़ न्यू, वो जो बैग है वो नया है। ब्लैक इन कलर, कलर में वो काला है। मेड फ्रॉम लेदर, और वो लेदर का बना हुआ है। इतना चीज़ हमने लिख दिया। फिर आगे देखिएगा, कहता है हाउ एंड हुम टू रिटर्न, किसको और कैसे रिटर्न करना होगा, वो जो सामान मिला है वो कैसे रिटर्न करना होगा, इसका भी डिटेल आपको देना होगा ना, तब न लाकर वो आपको देगा। तो यहाँ हमने लिख दिया इफ़ एनीवन फाइंड इट, यदि किसी को ये मिले प्लीज़ कंटेक्ट मी, मुझसे कंटेक्ट करें, ठीक ना। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आप अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए, सेक्शन लिखिए, यानी यहाँ लॉस्ट और फाउंड वाले में पूरा आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, तब वो आपका जो सामान खोया है या आपने पाया है वो आपसे आकर मिलेगा और आपसे वो सामान लेगा। तो इस तरह ये 5 नंबर लेना बहुत ही आसान है बच्चों, बस प्रश्न में से चीज़ों को फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पे लाकर इस फॉर्मेट में लिख देना है। इस फॉर्मेट को आप बना लीजिएगा और 1-2 प्रश्न, 3-4 प्रश्न पे आप इसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको 5 में 5 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, आपको आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम या एकेडमिक एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।